बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में बहुजन समाज पार्टी का एक दबदबा होगा और बहन जी आने वाले समय में मुख्यमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री बनेगी। बहन जी ने जो उत्तर प्रदेश में किया है, अभी तक किसी ने, जो बहन जी लकीर खींच दी है, उनकी लकीर को भी कोई नहीं मिटा पाया है। भले जोगी कहते हैं अपने आप को कि हम बहुत बड़ा ये हैं वो हैं, लेकिन बहन जी जो लकीर खींच दी है उस पर सब लोग रेंग रहे हैं और आगे भी रेंगेंगे। और आज की डेट में अगर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को फॉलो कोई कर रहा है तो बहन मायावती जी है, बहन मायावती जी हकीकत लेवल पर अगर बोला जाए तो। ऐसे तो वोट मांगने के लिए बहुत सारे नेता बाबा साहेब के चरणों में पड़ते हैं। राहुल गांधी को तो बात ही मत करिए। राहुल गांधी से पूछा गया जब संसद में कि संविधान में कितने पन्ने हैं, उनको ये तक नहीं आया। आज तक कांग्रेस 60 वर्ष तक राज की, बाबा साहेब को मानती कांग्रेस। तो जब क्या बोलते हैं, उन बाबा साहेब को जब भारत रत्न मिला तो 1990 में बाबा साहेब को भारत रत्न मिला, तो उस समय मायावती का और उसका साथ गठबंधन था, तब तो मिला। अगर और ये लोग नेहरू, जो कांग्रेस नेहरू की बात कर रहे हैं, तो नेहरू जीते जी भारत रत्न ले लिया। नेहरू जीते जी भारत रत्न ले लिया। 60 वर्ष तक नेहरू मतलब कि क्या बोलते हैं, उसका परिवार पूरा राज किया, गांधी परिवार। और उस समय बाबा साहेब नहीं देखे, अब दलित वोट नहीं मिल रहा है, वोट बैंक नहीं हो रहा है, सरकारें स्टेट में नहीं निकल रही, तो बोल रहे हैं कि बाबा साहेब नेहरू जीते जी ले लिया भारत रत्न। बाबा साहब को मरने के कई साल बाद, 34 साल बाद भारत रत्न, सोचने की बात है। लेकिन कहा जाता है ना कि जिसका सर पर ताज होता है उसके लोगों के साथ कभी जुल्म अत्याचार नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग को अपने ताज लाना है। हम लोग को गली नहीं, अब दिल्ली का और ताज चाहिए, हमें मायावती जैसा राज चाहिए जो उत्तर प्रदेश में उन्होंने बना कर गई है। ठीक है, जैसे कि हमारे पिताजी अभी मल्लिकार हैं तो वो अभी चला रहे हैं, उसी तरह जब मायावती है उनसे बड़ी है। ठीक है, वोट तो हम उन्हीं को देंगे, वोट बहन जी को ही, चाहे कोई भी आ जाए। क्या नाम है भाई? दलन। कहाँ घर होगा? तियरा। कलम वलम लेकर चल रहे हैं, नीला गमछी लेकर पूरा चल रहे हैं। ये तो कलम क्यों लिए हैं? कापी वापी भी लिखा नहीं, ये पर्चा लिए। देखें, देखिए, ये देखिए लालजी राम के बिग फैन जो है, देख सकते हैं। ये कौन है जानते हैं आप? जी। देखिए पर्चा दिखाइए, थोड़ा उनको दिखाइए, हाथ में पकड़िए, क्लिक कर लेना। देखिए लालजी राम जी का पर्चा लिए हैं। 6 नवंबर को क्रम संख्या ईवीएम पर क्रम संख्या 2 पे लालजी राम हाथी छाप ये लेकर घूम रहे हैं, प्रचार प्रसार लोग कर रहा है। तो नीला झंडा लेकर, नीला गमछा लेकर के चल रहे हैं। क्या माहौल दिख रहा है आपको? यही माहौल दिख रहा है कि आने वाला समय बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में बहुजन समाज पार्टी का एक दबदबा होगा और बहन जी आने वाले समय में मुख्यमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री बनेंगी। ये बात आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं जी। कैसे? क्योंकि बहन जी ने जो उत्तर प्रदेश में किया है, अभी तक किसी ने, जो बहन जी लकीर खींच दी है, उनकी लकीर को भी कोई नहीं मिटा पाया है। भले जोगी कहते हैं अपने आप को कि हम बहुत बड़ा ये हैं वो हैं, लेकिन बहन जी जो लकीर खींच दी है उस पर सब लोग रेंग रहे हैं और आगे भी रेंगेंगे। बहुत बड़ा बात बोल दी है जी जी। तो ये नॉलेज आपको कहाँ से मिला? जी, मैं देखिए बाबा साहब का हम लोग का जो संदेश है, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो, तो उसके बदौलत चल करके हम लोगों ने अपने, हमारे पिताजी जो हैं मजदूर हैं, लेकिन फिर भी किसी भी तरीके से करके हमको बीएससी कराए हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि बाबा साहेब कौन है, मायावती जी कौन है, या जो भी, चाहे गागड़े जी महाराज रहे हो, चाहे संत रविदास जी रहे हो, या हमारे जो भी बहुजन महापुरुष रहे हैं उनके बारे में मैंने अध्ययन किया है। चाहे संत रविदास जी रहे हो, संत कबीर रहे हो, फूले रहे हो, जो भी हैं उनके बारे में मैंने अध्ययन किया है। मैं जानता हूँ कि वो लोग कौन है, हमारे समाज के लिए उन्होंने क्या किया है। जी चलिए, बहुत अच्छा जानकारी है सर आपको। आपसे एक सवाल लेना चाहेंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को तमाम लोग बात कर रहे हैं आज की डेट में। एक बात बताइए, सही मायने में कौन सा नेता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को फॉलो कर रहा है? कौन सा नेता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को फॉलो कर रहा है? आज की डेट में अगर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को फॉलो कोई कर रहा है तो बहन मायावती जी है, बहन मायावती जी हकीकत लेवल पर अगर बोला जाए तो। ऐसे तो वोट मांगने के लिए बहुत सारे नेता बाबा साहेब के चरणों में पड़ते हैं। कुछ अफवाह भी उठ गया है कि BN राव संविधान निर्माता है, बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान निर्माता नहीं है। लेकिन BN राव का क्या कार्यभार था वो पढ़िए जा करके आप। BN राव थे जो वो क्या बोलते हैं कि उनको प्ररूप बनाया गया था कि आप सारे रियासतों को मिला करके यहाँ पर लाइएगा। लेकिन ड्राफ्टिंग जो कमेटी थी, बाबा साहेब जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, जिसको प्ररूप समिति कहा जाता है, उसका अध्यक्ष थे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। वो अकेले ही संविधान लिखे थे। 7 समिति ऐसे तो थी, लेकिन सभी समिति के लोग, कहीं कोई विदेश चला गया था, कोई बीमार पड़ गया था, या किसी प्रकार की किसी में कमी आ गई थी तो चले गए थे। लेकिन बाबा साहब जो रहे 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा उनको संविधान लिखने में, और संविधान लिखे हो। जब संविधान लागू हुआ तो बाबा साहब ने
अपने को शरण देते हुए उन्होंने कहा कि BN राव ही जो है ये संविधान निर्माता हैं, ठीक है। यही इनको ही श्रेय जाता है क्योंकि इन्होंने मेरे साथ मतलब कि कदम से कदम मिलाकर चले हैं। तो आज उसी को बात को लेकर के बोल रहे हैं लोग कि बाबा साहेब संविधान निर्माता नहीं है, BN राव है। एक कोई ग्वालियर का आनंद मिश्रा है जो बाबा साहेब पर, हाँ आनंद मिश्रा वही आनंद, जो भी हो एडवोकेट है, जो भी हो बाबा साहेब पर गलत टिप्पणी कर रहा है, जो कि अगर सरकार हम लोग को बनेगी या वो भी पुलिस प्रशासन जो भी मतलब उस पर कार्रवाई नहीं कर रही है, उस पर कार्रवाई किया जाएगा। अभी तो इलेक्शन का माहौल चल रहा है, इसलिए लोग मिले हुए हैं। अभी मैंने आपसे पूछा कि असल मायने में कौन है, तो आपने कहा मायावती जी हैं। बाबा साहब के विचारों को लेकर के चलती हैं, हिचकी आ रहा है। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं, लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि हम संविधान बचाने निकले हैं। क्या लगता है कि संविधान बचा रहे हैं? राहुल गांधी की तो बात ही मत करिए। राहुल गांधी से पूछा गया जब संसद में कि संविधान में कितने पन्ने हैं, उनको ये तक नहीं आया। आज तक कांग्रेस 60 वर्ष तक राज की, बाबा साहब को मानती कांग्रेस। तो जब क्या बोलते हैं उन बाबा साहब को जब भारत रत्न मिला तो 1990 में बाबा साहब को भारत रत्न मिला, तो उस समय मायावती का और उसका साथ गठबंधन था, तब तो मिला। अगर और ये लोग नेहरू जो कांग्रेस नेहरू की बात कर रहे हैं, तो नेहरू जीते जी भारत रत्न ले लिया। नेहरू जीते जी भारत रत्न ले लिया। 60 वर्ष तक नेहरू मतलब कि क्या बोलते हैं उसका परिवार पूरा राज किया, गांधी परिवार। और उस समय बाबा साहब नहीं देखे, अब दलित वोट नहीं मिल रहा है, वोट बैंक नहीं हो रहा है, सरकारें स्टेट में नहीं निकल रही, तो बोल रहे हैं कि बाबा साहब नेहरू जीते जी ले लिया भारत रत्न, और बाबा साहब को मरने के कई साल बाद, 34 साल बाद भारत रत्न, सोचने की बात है। और आज भी हम लोग कहते हैं कि स्वतंत्र हो गए हैं, ये हो गए हैं, हो गए। दलितों को बहुत जगह पर मारा जाता है, पीटा जाता है, शोषित किया जाता है, लेकिन कहा जाता है ना कि जिसका सर पर ताज होता है उसके लोगों के साथ कभी जुल्म अत्याचार नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग को अपने ताज लाना है, हम लोग को गली नहीं, अब दिल्ली का और ताज चाहिए, हमें मायावती जैसा राज चाहिए जो उत्तर प्रदेश में उन्होंने बना कर गई है, ठीक है। बहुत बड़ी बात आपने कहा, बहुत अच्छा आपकी बात लगा मुझे। तो एक बात बताइए, नए नए नेता हैं चंद्रशेखर रावण जी, उनके पार्टी के भी नेता लड़ रहे हैं यहाँ पे जी, वो हम जानते हैं, अनिल प्रधान जी। तो क्या लग रहा है, क्या लग रहा है? देखिए ये जो भारत है इस तंत्र है, सभी पार्टी के लोग, सभी दलों के लोग लड़ सकते हैं, लोकतंत्र है, ठीक है, लड़ सकते हैं, ऐसा बात नहीं है कि नहीं लड़ सकते हैं, वो भी लड़ रहे हैं, अच्छा बात है। हम यही कहना चाहते हैं कि बहन जी अगर शक्ति है तो चंद्रशेखर रावण जी हम युवाओं को ऊर्जा है, ठीक है। वो अगर शक्ति का काम करती है तो ऊर्जा है। लेकिन अगर दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़े तो हम ये बता देना चाहते हैं कि पूरे भारत पर हम लोग राज करेंगे। लेकिन ये किस कारण से नहीं मिल रहे हैं ये तो हम नहीं बता सकते हैं। चाहते हैं अब चाहते हैं कि साथ रहें, साथ मिलकर के चुनाव लड़ें और देश को एक सशक्त और मजबूत, जैसे कि महान सम्राट अशोक, उस जमाने में उनको सोना का चिड़िया, भारत को सोना का चिड़िया कहा जाता था। अगर मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो वाकई सोना का चिड़िया हो जाएगा हम लोग का देश। हाँ, तो यहाँ पर विश्वनाथ राम जी भी चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कैसे काम किए हैं विश्वनाथ राम जी? जितना उनसे हो सका है उतना किए ही हैं। वोट दीजिएगा। हाँ, वोट तो नहीं देंगे, किसी भी हालत में वोट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? अरे विश्वनाथ राम जी देखिए, विश्वनाथ राम जी जो हैं, मान लीजिए कि देखिए सांसद तो बहुत लोग जाते हैं जीत के, विधायक बहुत लोग जाते हैं जीत के, लेकिन अपने समाज की बात नहीं करते हैं, अपने हक हुकूक की बात नहीं करते हैं, ठीक है। कठपुतली बनकर रह जाते हैं कांग्रेस के, बीजेपी में भी निराला जी हैं, लेकिन इनको कठपुतली बना कर रख दिया गया है, ठीक है। वैसे ही इसलिए वोट नहीं देंगे उनको। सांसद देखिए, अकेला एक सांसद है चंद्रशेखर रावण, जब बात की ना, वो 200 500 4200 सांसद पर भारी है ना। हाँ, तो वैसा सांसद चाहिए जो अपने हक हुकूक के लिए लड़े, अपने हक हुकूक के लिए कुछ बोले। हमको वैसा सांसद चाहिए, वैसा विधायक चाहिए जो विधानसभा में दहाड़े, हाँ, ना कि किसी पार्टी का गुलाम बन के रह जाए। यहाँ पर जो कैंडिडेट लड़े हैं चंद्रशेखर रावण को, उनको वोट करिएगा? चंद्रशेखर रावण को, चंद्रशेखर रावण के, हाँ, अनिल प्रधान जी। अब ये तो नहीं, ये तो मतदान है, किसको वोट करेंगे किसको नहीं वोट करेंगे, लेकिन हमारे आइडिया किसको मारिएगा वोट? अब तो ये मतदान है, ये कैसे बता सकते हैं किसको मारेंगे, लेकिन अपना फीडबैक रखते हैं, हम भी रख सकते हैं, आप भी रख सकते हैं। हाँ, लोकतंत्र है। हाँ, लोकतंत्र है। देखिए ये बात सही बोले हैं, लेकिन देखिए हम लोग जब भी वोट देंगे, बाप दादा कहते हैं, देखिए जैसे कि हमारे पिताजी अभी मल्लिकार हैं तो वो अभी चला रहे हैं, उसी तरह जब मायावती है उनसे बड़ी है, ठीक है। वोट तो हम उन्हीं को देंगे, वोट बहन जी को, चाहे कोई भी आ जाए, ठीक है। क्या नाम होगा फिर से बता दीजिए? हमारा नाम ददन कुमार राम जी हैं। देखिए ददन कुमार राम जी बीएससी किए हैं, किस सब्जेक्ट से किए हैं? फिजिक्स ऑनर्स बीएससी किए हुए हैं और कंप्लीट हो गया आपका। और ये काफ़ी नॉलेजफुल है, पॉलिटिक्स में भी, बेशक ये साइंस से पढ़े हैं लेकिन इनका पॉलिटिक्स नॉलेज में काफ़ी अच्छा नॉलेजफुल आदमी है। क्या नाम होगा भैया आपका? दिलीप राम। यहीं के रहने वाले हैं? क्या माहौल दिख रहा है?
माहौल तो हमको भी देखने में अच्छा लग रहा है। किसको वोट मारेंगे भाई? वोट तो मारेंगे मायावती जी को। मैं काहे मायावती जी को वोट मारेंगे? हाँ, क्यों? हम लोग ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, हम लोग बुर्बक आदमी है। लेकिन जानते हैं कि वोट मारना है मायावती जी को। बहुत बढ़िया, यही जवाब चाहिए। क्या बात जो है हाँ, सीधी सी हाँ बात। सर, क्या नाम है आप? मेरा नाम विजय राम है। किसको वोट मारिएगा? वोट तो बहनी जी को मारेंगे सर, क्यों क्यों? इसलिए कि वो हम लोगों को सहायता करती है। हम लोग वो पुराना बाप दादा से हम लोग बहनी जी में दे रहे हैं वोट। हम लोग जीते चाहे हारे सर, उसी में वोट देंगे हम, हाथी में कुछ भी हो जाए। कुछ भी हो जाए। तो देखिए, तियरा गांव के लोग हैं, तमाम लोग हैं, वो सब के सब एक लाइन में बोल रहे हैं कि हमको वोट मारना है। वो चुनाव चिन्ह हाथी पे ही, हाथी पे मारना है जी। हाथी अब सीधे वोट मार हमने के दूसरा कोई कहना जी, कोई कहना यहाँ केतला ना कहता है कि भाई हाथी जीतते नहीं खे। कहता है लोग कहता है कि हाथी जीतते नहीं खे। काहे वोट मारते हैं? हम हाथी वैसे क्या, हम जीते चाहे ना जीते, मगर हम हाथी पे वोट मारेंगे। हम कुछ भी हो जाए, किस भी हो जाए, कुछ मेमोरी न कट जाए, मगर हाथी पे वोट मारेंगे तो मारेंगे हम भैया। किसी को बाकवाला में नहीं पड़ेंगे हम। 10 20 1000 2000 4 किसी का किसी दारू मुर्गा में हम लोग बिकने वाला नहीं है भैया। नहीं, हम सब बात कर रहे हैं कि हम हाथी पे वोट मारेंगे तो हाथी पे वोट मारेंगे हम लोग। क्या नाम होगा? क्या नाम होगा? सुभाष राम। सुभाष राम। सुभाष राम राज इसी में आते हैं, तियरा से आते हैं। क्या माहौल दिख रहा है? कौन जीता था? ईमानदारी से, ईमानदारी हम से। अब कोई के देखत नहीं कि जीते, तब तो वो घरी न जाना ये। केकरा के वोट मारा होगा? हाँ, केकरा के? अब के करा के कहे जो पार्टी निकली वो पार्टी के निकल। कैसे रवा जानता नहीं कि निकलती है पार्टी? जानकारी हो न जाइयो घरी। कैसे जानकारी हो? दूसरा कह देता तू अंदर अरवा घुस के देखा था नहीं। देखी, ये बात कह के लोग चुतिया बनाता है कि फलाना जीता, जबकि वो हार रहा है और और पार्टी निकलती है, तब वो कहे से कि वो जीता तिया। ये जो गेम खेल देता है लोग। आई माहौल जानते हैं कौन बनाता है? माहौल फॉरवर्ड क्लास हारता हुआ प्रत्याशी को जीता देता है। और रहुआ कब की चला जीता था तो जीता दही, तो ऐसा ही करेगा कि अब जहाँ मन करेगा तहाँ मारिएगा। नहीं, जहाँ मन करी तहाँ का हमन के जब बनी जा 700-800 घर चंटोल हमन के हाथी वाला है या तो हाथी हो जाए ना। तो इतना कंफ्यूजन काहे बनी रहुआ? धनी गांजा भांग पी ले बन जा बका आदमी काम धंधा क के आई बनी जाए। रहुआ गांजा भांग पियले बनी जी। तो गांजा भांग पी के तनी बताई तो वोट कहाँ माराई? वोट हाथी छाप ना पियला में बोलता नहीं हकीकत। हर एक साल वोट मारे हाथी छाप, हाथी छाप वोट हमन के मरेबे करेला। कहीं ना जाए फालतूगिरी। नीतीश बजट में 10,000 20,000 उसे मतलब नहीं के 10,000 20,000 दिलन तुम कर के वोट मारा हिंगा के ना कुल काम ना जो काम होके तो हाथी छाप दिए। चलिए, तो तमाम लोग हैं जो काफ़ी बेहतरीन अपना फीडबैक दिए। और ये रविदास पार्क है, अम्बेडकर पार्क है तियरा गांव का। और यहाँ पर तमाम लोगों से मैंने बात किया, सबका अपना अपना फीडबैक है। इनको कैसे देखते हैं, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।